फाइन। सो हाय एंड वेलकम ऑल। गूगल एडसेंस का आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। कल हम लोगों ने गूगल एडसेंस की इंट्रोडक्शन क्लास ली थी, जिसमें कि हम लोगों को ये डिस्कस करने को मिला था कि गूगल एडसेंस के अंदर हमें क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने हैं। गूगल एडसेंस जो है वो गूगल एड्स बेसिकली किस मॉडल पे काम करता है, साथ ही साथ बिडिंग क्या होती है, बजट क्या होता है, कीवर्ड्स का क्या काम है। हम लोगों ने ये सारी बातें कल की क्लास में कर ली थी। अब आज की क्लास में हमारा जो मेन मुद्दा होगा, आज हम लोग सीधा जो बातचीत करेंगे वो एडसेंस के बारे में बात करेंगे। तो व्हाट इज एडसेंस, अगर कम शब्दों में समझा जाए तो एडसेंस की अगर बात करो तो वन लाइन डेफिनेशन स्क्रीन पे लिखी हुई है, पढ़ करके क्या समझ में आ रहा है? बता पाएंगे? एडसेंस इज यूज टू मोनेटाइज योर वेबसाइट, मतलब समझ रहे हो? गूगल एडसेंस क्या है? एक फ्री ऑनलाइन सर्विस टूल है जो कि करता क्या है, वेबसाइट या ब्लॉग के जितने भी मालिक होते हैं उनको गूगल के एड्स दिखाने पर पैसा कमाने का मौका देता है। समझ गए ना? जब विजिटर क्या करता है, इन एड्स पर क्लिक करता है, तो वेबसाइट का जो मालिक होता है उसको पैसा मिल जाता है। मेरी बात समझ लो ना? कैसे काम करता है एडसेंस, समझ लो। लिखा क्या? एडसेंस इज यूज टू मोनेटाइज योर वेबसाइट। एडसेंस के द्वारा आप अपनी वेबसाइट के थ्रू पैसे कमा सकते हो। कैसे? जैसे मान लीजिए आपकी वेबसाइट है और आपकी वेबसाइट को एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है। ठीक है। अब जो लोग भी गूगल पर अपना एड दिखाना चाहते हैं, कौन सा एड? डिस्प्ले एड। जो लोग भी गूगल पर अपना डिस्प्ले एड दिखाना चाहते हैं, उन लोगों को कहां पर ऐड दिखाने को मिलेगा? गूगल की पार्टनर वेबसाइट पर तो ऐड दिखाने को मिलेगा। गूगल अपना पार्टनर मानता किसे है? क्या क्वेश्चन आ रहा है? गूगल अपना पार्टनर किसे मानता है? पहली बात कि अगर आपको गूगल पर अपना ऐड दिखाना है, अपनी कंपनी का ऐड दिखाना है, और मान लो आप ये चाहते हो कि मान लो गूगल के पास जितनी भी वेबसाइट है, आप चाहते हो उन वेबसाइट पर मेरी कंपनी का ऐड दिखे। ठीक। अब अगर आप चाहते हो कि गूगल पे जितनी भी वेबसाइट अवेलेबल है उन वेबसाइटों पर आपकी कंपनी का ऐड दिखे, तो उस केस में आपको करना क्या होगा कि आपको गूगल एड्स रन करना पड़ेगा। अब गूगल आपका जो ऐड है उस ऐड को दिखाएगा कहाँ पे? गूगल उस ऐड को दिखाएगा अपनी पार्टनर वेबसाइट पे। कहाँ दिखाएगा? अपनी पार्टनर वेबसाइट पर। और गूगल अपना पार्टनर वेबसाइट किसे मानता है? जिस वेबसाइट को गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका होता है, उस वेबसाइट को गूगल अपनी पार्टनर वेबसाइट या अपना पार्टनर प्लेटफॉर्म मानता है। समझ गया ना? तो गूगल एडसेंस क्या है? अगेन आई एम रिपीटिंग, गूगल एडसेंस बेसिकली एक फ्री ऑनलाइन सर्विस टूल है जो कि वेबसाइट या ब्लॉग के मालिक को गूगल के विज्ञापन दिखाने पर पैसा कमाने का मौका देता है। अब गूगल हमको क्यों पैसा दे रहा है? गूगल हमको अपना पार्टनर बना चुका है। यानी गूगल अब मेरी वेबसाइट पर ऐड दिखाएगा। किसके ऐड दिखाएगा? दूसरे लोगों के ऐड दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि वो लोग गूगल को पैसा दे रहे हैं, कह रहे हैं मेरा ऐड दिखाओ। गूगल कह रहा है ठीक है हम तुम्हारा ऐड दिखा देंगे, लेकिन हम वो ऐड कहाँ दिखाएंगे? अपनी पार्टनर वेबसाइट पे दिखाएंगे। अपनी पार्टनर वेबसाइट वो किसको मान रहा है? जिसको उसने गूगल एडसेंस का अप्रूवल दिया हुआ है। अब जिसको गूगल एडसेंस का अप्रूवल दिया, तुमने उसको पार्टनर मान लिया, लेकिन उसको भी तो कमाने का मौका दो। तो उसको कमाने का मौका कैसे मिलेगा? जब उसकी वेबसाइट पर ऐड दिखेंगे। और उसकी वेबसाइट पर मतलब उसकी वेबसाइट पे ऐड दिख रहे हैं, उसको खुशी हो रही है कि मेरी वेबसाइट पे ऐड दिख रहे हैं, मेरी कमाई चालू हो गई। लेकिन ऐसे कमाई नहीं चालू होती है। ऐड दिखना बात अलग होती है, ऐड पे क्लिक आना बात अलग होती है। जब तक ऐड पे क्लिक नहीं आएगा तब तक तुम्हारी कोई कमाई नहीं होगी। यानी समझ रहे हो? अगर आप ब्लॉगिंग करते हो, अगर आप ब्लॉगर हो, तो आपका पहला टास्क तो यही होगा कि हमको गूगल एडसेंस का अप्रूवल चाहिए। अब गूगल एडसेंस का अप्रूवल इतना आसानी से नहीं मिलता। क्या करना होता है उसके लिए समझो। तो कुल मिला के इतना तो समझ में आ गया। कमाई कैसे होती है? जब विजिटर इन एड्स पर क्लिक करेगा तो वेबसाइट का जो मालिक होगा उसको पैसा मिलेगा। कैसे काम करता है एडसेंस, हाउ एडसेंस वर्क, इस बात को थोड़ा समझते हैं। तो वेबसाइट का जो मालिक होता है वो बेसिकली अपनी वेबसाइट पर एडसेंस कोड लगाता है। क्या लगाता है? एडसेंस का कोड लगाता है। गूगल उस वेबसाइट पर रिलेवेंट ऐड दिखाना स्टार्ट कर देता है। जब यूजर उस पर क्लिक करेगा तो पे पर क्लिक यानी पीपीसी मॉडल के अनुसार हमारी कमाई स्टार्ट हो जाएगी। गूगल कह रहा है कि तुम्हारी वेबसाइट पर हम इस कंपनी का ऐड दिखाएंगे। ठीक है। गूगल कह रहा है तुम्हारी वेबसाइट पर इस कंपनी का भी ऐड दिखाएंगे। गूगल ने मेरी वेबसाइट का यूज किया, टोटल 10 कंपनी का ऐड मेरी वेबसाइट पे चलना स्टार्ट हो गया। ठीक है ना? अब उसमें से जितने एड्स पर क्लिक होगा, क्लिक का पैसा हमको मिलेगा। अगर क्लिक नहीं हुआ, केवल ऐड दिख रहा है, तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप लोग सरकारी रिजल्ट पे गए। ठीक।
अब सरकारी रिजल्ट किसी बच्चे ने खोला, उसको कोई एग्जाम का फॉर्म भरना था। महिंद्रा ट्रियो है देश का पहला ई ऑटो जिसे चुना है। हाँ, देखो साइड में एक ऐड आने लगा, मैंगो फ्लेवर्ड मिष्टी दोई। तो ये आईडी तो था, लेकिन यहाँ पे लिख के नहीं आया गूगल एड्स। हो सकता है वो होने की पोस्ट हो गई। ऐड नहीं, हाँ ऐड आने लगा ना। नीचे ध्यान से देखो, अभी जो हर्बर्स हैबर्स किचन की वेबसाइट है, हैबर्स किचन को गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल गया होगा, ठीक है ना। तब गूगल ने इसको अपना पार्टनर प्लेटफॉर्म माना और गूगल ने यहाँ पर अपने एड्स दिखाना स्टार्ट कर दिए। हाँ है ना। अब अगर हम इस एड को क्लिक करते हैं, क्लोज करते हैं, तो यहाँ पर ये हमको बताएगा कि ये एड जो है गूगल एडसेंस से आया है। दिखा रहा ना, क्या दिखा रहा है, गूगल के द्वारा दिखाए जा रहे विज्ञापन। या विज्ञापन देखना बंद करें, ये विज्ञापन हमें क्यों दिखाया जा रहा है ये जानना शुरू करें। ठीक है ना, इस पे क्लिक करो। तो देखो हर किसी को हर तरह के ऐड दिखते भी नहीं। रिलीवेंट ऐड हमेशा उसी व्यक्ति को दिखता है जो व्यक्ति उस चीज से रिलेटेड चीजों को सर्च कर चुका होगा। यहाँ पे देखो एक वीडियो ऐड चल रहा है, ध्यान से देखो, आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब मेरी बात को समझना, हुआ क्या है, मैटर ये हुआ कि हम लोग जब इनकी वेबसाइट पर गए तो हमको अलग अलग प्रकार के ऐड दिख रहे हैं। और हैबर्स हैबर्स किचन वालों की कमाई हो गई होगी अगर मैंने इस ऐड पे क्लिक कर दिया। अगर मैंने इस ऐड को क्लोज कर दिया तो इनको कोई पैसा नहीं मिलेगा। अगर मैंने इस ऐड पे क्या किया, किसी तरह का कोई क्लिक कर दिया, तो बेसिकली इनको पेपर क्लिक यानी पीपीसी मॉडल के अंतर्गत उसका कमीशन पहुंच गया होगा। फिर चाहे सेल जनरेट हो और चाहे सेल जनरेट ना हो। इसी तरीके से आप लोगों ने एक वेबसाइट सुनी होगी जिसका नाम है लाफिंग कलर्स। लाफिंग कलर्स वाले आप सो के भी ना उठ जाए उसके पहले ही 10 तरह की पोस्टें कर चुके होते हैं। ब्लॉगिंग में बहुत फेमस है लाफिंग कलर, और एबीसीजे मीडिया सुना है, आरबीसीजे मीडिया सॉरी, बहुत फेमस है। क्या प्लेटफॉर्म का नाम, आरबीसीजे मीडिया। देखो अभी लाफिंग कलर्स पर अलग अलग प्रकार के ऐड आना स्टार्ट हो जाएंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड तो करो। लेकिन इन्होंने बहुत समय से कोई डाला नहीं है पोस्ट, बंधन तो नहीं कर दिया इन्होंने कुछ। देख रहे हो जनवरी 24 का इनका कोई पोस्ट ही नहीं है। हाँ, दे आर नॉट अपडेटेड राइट नाउ। इन्होंने ट्वीट कर दिया क्या, हो सकता है। आरवीसीजे की वेबसाइट नहीं दिख रही है। ये पहले एक समय में बहुत ज्यादा पॉपुलर थे ये लोग, अब इनकी कुछ ज्यादा मतलब रही नहीं चीजें। ब्लॉगिंग वेबसाइट, टूर एंड ट्रैवल, एक वेबसाइट है इंडिया फॉर बिगिनर्स। ये आपने तो आज ये देखने का भी आते होंगे कि ये आपको मतलब बड़े सस्ते में आप इस कंट्री पर घुमाएंगे ना, कोई वो बताते नहीं किस कंट्री पर गए। बेसिकली लीड जनरेट करते हैं और डेटा भी दिखता है। कुल मिला के समझ तो गया ना कहने का मतलब क्या है। अभी वो कुछ इस तरह के लिंक्स मिल नहीं रहे हैं जो दिखाए जा सके। समझ गए हो ना, तो होता क्या है, क्या होगा कि इन लोगों की कमाई कैसे होगी, पहले इनको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। जब इनको एक बार को गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका होगा उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है कि गूगल इनकी वेबसाइट पर ऐड दिखाना स्टार्ट कर देता है। जब गूगल इनकी वेबसाइट पर ऐड दिखाना स्टार्ट कर देता है तो जितने लोगों को वो ऐड दिखता है उसमें से जितने लोग भी क्लिक करते हैं तो वेबसाइट ओनर की कमाई उस हिसाब से पीपीसी मॉडल के अनुसार गूगल पे करता है। समझ में आ गई कि नहीं आई बात। अब सुनो, तो पहला स्टेप क्या है, मैं यहाँ पर कल की तरह फिर से नोट्स बना दूं, ज्यादा बेटर रहेगा। वो वाली पीडीएफ तो दे ही देंगे, कुछ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन भी दे देते हैं।
तो सबसे पहला क्वेश्चन, एडसेंस क्या है? व्हाट इज एडसेंस? क्या आंसर दोगे इस बात का? बताते रहो जल्दी। व्हाट इज एडसेंस? हाँ, जिससे हम कमाई कर सकते हैं ऐसे बताओगे इंटरव्यू में? यार, इंग्लिश से। ऐसे बोलना है कि गूगल एडसेंस क्या है? गूगल एडसेंस एक फ्री ऑनलाइन सर्विस है, ठीक है, जो वेबसाइट या फिर ब्लॉग ओनर्स को गूगल के एड्स दिखाने पर इनकम का मौका देती है। बात समझ आ गई? और ये मौका मिलेगा कब? जब विजिटर क्या करेंगे? जब विजिटर्स इन एड्स पर क्या करेंगे? क्लिक करेंगे, ठीक है ना? और कौन से विजिटर क्लिक करेंगे? जो वेबसाइट ओनर को पैसा देते हैं। बात समझ आ गई? पहला पॉइंट समझ में आया? एक बार दोबारा पढ़ लो। क्लियर? नाउ व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एडसेंस काम कैसे करता है? हाउ एडसेंस वर्क्स? इस बात का क्या आंसर दोगे? एडसेंस कैसे काम करता है? अभी बताया, लॉन्च का। सबसे पहले क्या करना होगा? वेबसाइट का जो ओनर होगा वो अपनी वेबसाइट पर क्या करेगा? हाँ, अपनी वेबसाइट पर एडसेंस का जब अप्रूवल उसको मिल जाएगा तो एक कोड मिलता है, तो उसको अपनी वेबसाइट पर क्या करना होगा? कोड को लगाना होगा। देखो, तुम लोग को एक हेडर एंड फुटर की प्लगइन डाउनलोड कराई थी, एलिमेंटोर हेडर एंड फुटर। तो ये जो कोड मिलता है ना, ये हमें हेड सेक्शन में जाके पेस्ट करना होता है। बात समझ गए? ये कैसे करना है ये बताएंगे। तो गूगल क्या करेगा उसके बाद? उस वेबसाइट पर भाई कोड लग गया। कोड लगने का मतलब क्या है? अब गूगल ये वेरीफाई कर रहा है कि हाँ तुम मेरे पार्टनर वेबसाइट हो। गूगल तुमको अपना पार्टनर तब तक नहीं मानेगा जब तक तुमको गूगल गूगल तुमको अपना पार्टनर कब तक नहीं मानेगा? जब तक तुमको गूगल एडसेंस का अप्रूवल ना मिल जाए, पहली बात। दूसरी बात क्या है? पहली बात क्या है कि अप्रूवल ना मिल जाए। दूसरी बात, अप्रूवल मिलने पर एक कोड देगा। वो कोड तुमको क्या करना है? अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन में पेस्ट करना है, वेरीफाई करना है, तब गूगल तुमको अपना पार्टनर एक्सेप्ट करेगा। सेकेंड पॉइंट, गूगल क्या करेगा? जब पार्टनर मान लेगा तो उस वेबसाइट पर रिलीवेंट एड्स दिखाना भी स्टार्ट कर देगा। अब यूजर की कमाई कैसे होगी? सॉरी, वेबसाइट ओनर की कमाई कैसे होगी बताओ? जब यूजर क्या करेगा? उस एड पर क्लिक करता है, करेगा, तो पीपीसी यानी पे पर क्लिक मॉडल के हिसाब से उसकी कमाई होगी। वो अभी सब बताएंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं फिर उसके बारे में बात करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है, एडसेंस के टाइप्स कितने होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडसेंस? ठीक है ना भाई? एडसेंस तो हमने समझ लिया। अब एडसेंस में कितने तरह के एड्स होते हैं? पहला एड, व्हाट काइंड ऑफ एड इज दैट? टेक्स्ट एड, जिसमें केवल टेक्स्ट लिखा होगा। दूसरा ऐड कौन सा है? डिस्प्ले ऐड। तीसरा ऐड, लिंक यूनिट्स, जिसमें कि हम किसी एक चीज पे क्लिक, किसी लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो किसी दूसरी वेबसाइट पे पहुंच गया। जैसे फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने एक वेबसाइट खोली, हमको एसी खरीदना था, और गूगल पे जाके सर्च किया बेस्ट एसी अंडर 30,000, ठीक है ना? तो मान लो हमको यहाँ पे कुछ वेबसाइट मिल रही, कुछ ब्लॉगिंग वेबसाइट मिलेंगी जो कि एसी बेचती नहीं होंगी, लेकिन वो एसी बताने की क्षमता रखती होंगी, जैसे गैजेट 360। अब ये लोग कभी अपना खुद का एसी तो बेचते नहीं है, हाँ या ना? अब यहाँ पर अगर तुम इनसे बोलो भी कि हमें एसी चाहिए है, तो इन्होंने एक लिंक दे दिया है। देखो ये कौन से ऐड आ रहे हैं, नीचे ऐड आ रहे हैं ना? नहीं, शॉपिंग ऐड नहीं बोलोगे इनको, बेसिकली डिस्प्ले ऐड होते हैं क्योंकि बैनर के फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक, इन्होंने ये दे दिया ना हमको ओपन करके, और नीचे ये हमको बेसिकली दो दे रहे हैं, और यहाँ पे हमने बाय किया। तो एक तरह से देखो ये लिंक यूनिट्स है। बाय किया तो दूसरी वेबसाइट पर लिंक के द्वारा हम लोग पहुंच गए, तो ये लिंक यूनिट्स ऐड भी बनेगा। दूसरी बात, अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है मैच्ड कंटेंट, मतलब आपकी वेबसाइट से मिलते जुलते कंटेंट का आइडिया ये देगा यूजर को। जैसे कि
मान लो विक्रांत, हम कह रहे हैं कि कोई टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी है, लोग उसके वेबसाइट पे गए, उन्होंने कोई टूर एंड ट्रेवल्स का कोर्स मतलब पैकेज था वो बुक कर लिया, लेकिन अब उनको होटल भी तो चाहिए होंगे, तो होटल भी हमारी वेबसाइट पर कोई उनको रेफरेंस दिखा, उन्होंने वहां से होटल बुक कर लिया, तो मिलता जुलता कंटेंट मिला कि नहीं मिला? एक मिनट होल्ड करना, कॉल आ रही है। हाँ, समझ में आ रहा है? टेक्स्ट एड्स कौन से ऐड होते हैं? सिर्फ टेक्स्ट लिंक होता है ना? और लिंक यूनिट भी बेसिकली अगर देखो तो उसी को ही बोलते हैं। डिस्प्ले ऐड क्या हो गया? बैनर या इमेजेस, ठीक है ना? लिंक यूनिट तो लगभग वही कहते हैं, टेक्स्ट ऐड या वो एक ही बात होगी ना? तो मैच्ड कंटेंट का मतलब समझ गए कि आपकी साइट से मिलते जुलते कंटेंट के सजेशंस, हाँ या ना? बोलो भाई। समझ गए ना किस तरह के मिलते जुलते कंटेंट? अब तुम लोगों ने कई बार देखा होगा इन फीड एड्स या फिर इन आर्टिकल एड्स। फेसबुक में देखा है कई बार, फेसबुक में अगर जैसे तुम लोग चलाते हो और फेसबुक स्क्रॉल करते रहो तो थोड़ा देखते देखते बीच में ऐड आ जाते हैं, 3-4 पोस्ट के बाद फेसबुक में ऐड आ जाते हैं, तो उनको बोलते हैं फीड एड्स। मतलब कुछ रीड कर रहे हो, रीड करते करते बीच में ऐड आ गया, दैट इज कॉल्ड फीड एड्स। ठीक है? अब एक चीज और समझ लो, एडसेंस की पॉलिसीज भी तो कुछ होंगी, हर किसी को थोड़ी ना गूगल अपना पार्टनर बना लेगा। एक दिमाग से सोचो, ये एडसेंस को गूगल किसी को भी एडसेंस का अप्रूवल यूं ही नहीं दे देगा, उनकी कुछ ना कुछ पॉलिसीज होंगी। उन पॉलिसीज को अगर आप फॉलो कर पाते हो तो ही आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, या फिर वरना नहीं मिलेगा। सबसे पहली कंडीशन, एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 ईयर्स। आप बेसिकली एक वेबसाइट ओनर हो, लेकिन आपकी जो एज है वो वेरीफाई करने पे 18 साल से ज्यादा की नहीं है, तो आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। समझ गए ना? आप अपनी वेबसाइट पर जो कंटेंट डिस्प्ले करा रहे हो वो ओरिजिनल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आपकी वेबसाइट पर ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, कोई कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। ठीक है? दूसरी बात, उनका कहना यह भी है कि वेबसाइट पर कुछ ट्रैफिक का होना भी जरूरी है। आज की ताजा खबर, वेबसाइट पर कुछ ट्रैफिक का होना भी जरूरी है, सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है। ठीक? तो अगर वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं है, मान लो अंशिका ने एक वेबसाइट बना दी और उस वेबसाइट पर कोई ट्रैफिक ही नहीं है, उस पर जाता ही नहीं है, वो कह रहा है तुमको एडसेंस का अप्रूवल चाहिए, वो कह रहा है चलो हम तुम्हारी वेबसाइट पे ऐड दिखा दे, लेकिन तुम्हारी वेबसाइट को कौन आता ही नहीं है, तो जब कोई आता नहीं तो ऐड दिखा के क्लिक किसका लाएंगे? समझ रहे हैं? अगली बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, विशेषज्ञों से पता चल रहा है कि वेबसाइट का डिजाइन भी यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। आज की ताजा खबर, वेबसाइट का डिजाइन यूजर फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है, वरना गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। क्या? जरूरी की स्पेलिंग गलत। नहीं, वो ताजा खबर है इसलिए गलत। ठीक? तो मैं मीडिया को भ्रमित कर रहा हूँ। समझ में आ रही है बातें? तो ये 5 पॉलिसीज है, इन पॉलिसीज को फॉलो करना बेहद जरूरी माना जाता है। ठीक? तो एडसेंस की पॉलिसी समझ में आ गई?
अब क्वेश्चन ये आता है कि एडसेंस का मान लीजिए अप्रूवल भी सर मिल गया, अब एडसेंस से सर कमाई कैसे होती है, एडसेंस से कमाई कैसे होगी। सबसे जरूरी बात बच्चों का पूछना ये है कि सर कमाई के रास्ते बताइए, कमाई के रास्ते नहीं बताएंगे तो सीखना बेकार हो जाएगा। तो एडसेंस से कमाई कैसे होती है, तीन तरह के मॉडल बहुत ज्यादा पॉपुलर है बेटा, सीपीसी, सीपीएम और सीटीआर। तीन तरह के मॉडल बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आपने इनको नहीं सीखा तो आप कमा नहीं पाएंगे। कौन कौन से मॉडल, सीपीसी, अगला सीपीएम और अगला सीटीआर। सीपीसी का फुल फॉर्म आप सबको पता होगा, क्या है सीपीसी का फुल फॉर्म, कॉस्ट पर क्लिक। सीपीएम का फुल फॉर्म क्या है, कॉस्ट पर माइल। और सीटीआर का फुल फॉर्म क्या है, क्लिक थ्रू रेट। क्या है फुल फॉर्म इसका, क्लिक थ्रू रेट। ये तीनों में से कितनी बातें आप लोगों को पता है, पहले ये बताइए। क्या क्या मतलब है इसका, जब ऐड पर क्लिक करेगा हाँ, तो यानी हर क्लिक पर कुछ राशि आपको प्राप्त होगी, हर क्लिक पर कुछ राशि प्राप्त होगी। आज की ताजा खबर, सीपीसी मॉडल के अनुसार हर क्लिक पर आपको कुछ राशि प्राप्त होगी। सीपीएम मॉडल भी एक बहुत बढ़िया मॉडल है, इसमें यह बताया जाता है कि 1000 इंप्रेशन पर मिलने वाला पैसा कितना होगा। 1000 इंप्रेशन, अगर मतलब समझ रहे हो, मैं कह रहा हूं कोई क्लिक नहीं आया, किसी ने क्लिक नहीं किया, किसी ने उसको प्रेस ही नहीं किया, लेकिन 1000 लोगों ने उस ऐड को देख लिया, तो 1000 लोगों के ऐड दिखने पर भी आपको पैसा मिलेगा। समझ रहे हैं कितनी अच्छी बात है गूगल एडसेंस की। अगली बात, अगर हम लोग सीटीआर मॉडल को समझे तो इसका मतलब यह है कि कितने प्रतिशत लोग आपके ऐड पर क्लिक करेंगे, कितने परसेंट लोग आपके ऐड पर क्लिक करेंगे। यानी आप समझ रहे हैं, आप एडसेंस से तीन तरीके से पैसा कमा सकते हैं, सीपीसी मॉडल के अंतर्गत, सीपीएम मॉडल के अंतर्गत और सीटीआर मॉडल के अंतर्गत। समझ आ गया कि नहीं आ गया। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर पेमेंट कैसे मिलेगी, पेमेंट कैसे होता है, गूगल एडसेंस हमको पैसा देगा कैसे, मेरा पैसा है, मुझे पैसा चाहिए, पैसा पैसा। क्या है? भुगतान यानी पेमेंट कैसे होगा, तो गूगल हर महीने की कमाई अगले महीने 21 तारीख को बाद भेजता है। समझ रहे हैं, कब भेजता है, गूगल क्या करता है कि हर महीने की कमाई आपकी जो भी होगी वो अगले महीने 21 तारीख के बाद आपको मिलेगी। टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है ना, अप्रैल में पैसा कमाया, मिलेगा कब, मई में, वो भी कब, 21 मई के बाद, है ना। और एक बात और समझ लो, $100 यानी समझ रहे हैं अप्रोक्स 8,000, यही तो हो गया ना, कि अर्निंग अगर आपकी है, पूरी हो गई तभी मिलेगा, पूरी होने के बाद। मतलब आपने पैसा तो कमाया, लेकिन आपका जो पैसा है वो 8,000 रुपए के नीचे है, तो भी आपको नहीं मिलेगा। समझ गए, तो ये कह इनका कहना, हाँ, ये लोन को ये $100 के नीचे आपको पैसे नहीं देंगे, इनका कहना सीधा है। हम आपको पैसा कब देंगे, जब आपके $100 पूरे हो जाएंगे। आपके $70, $80 है, वो पैसे मिलने नहीं है, भूल जाओ, जब तक $100 ना कर लो। समझ गया ना, ये कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूं मैं, अभी हम लोग प्रैक्टिकल पे तो गए नहीं, ये सारी चीजें समझना जरूरी है। एडसेंस के बेनिफिट समझो, क्या बेनिफिट समझ में आ रहा है, हाँ। अर्न कर सकते पैसा, और लेकिन हमें मिलेगा नहीं। पैसिव इनकम सोर्स है, पैसिव इनकम सोर्स, कैसा सोर्स है, पैसिव इनकम सोर्स है। व्हाट इज पैसिव इनकम सोर्स, बताओ, ये मालूम है एक शख्स बताओ। जिसमें आप काम ना भी कर सकते आपके पास हाँ, पैसा है। हाँ, मतलब एक बार अगर आपकी वेबसाइट चल पड़ी तो आपके पास पैसा आता रहेगा। दूसरी बात, फ्री है और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, लोग गूगल पे विश्वास करते हैं। तीसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको जो भी एड्स मिलेंगे वो हाई क्वालिटी एड्स मिलेंगे। भाई जाहिर सी बात है, हमको ऐड लाके दे कौन रहा है, गूगल। तो गूगल क्या ऐसे किसी का भी ऐड लाके दे देगा, तो हाई क्वालिटी एड्स मिलेंगे ना, तो जाहिर सी बात है मेरी वेबसाइट पर भी लोगों का विश्वास क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। अब क्वेश्चन ये आता है, हाउ टू क्रिएट एडसेंस अकाउंट, हाउ टू क्रिएट एडसेंस अकाउंट।
इनकी वेबसाइट है, वेबसाइट का हम यहाँ पे लिंक भी पेस्ट कर देते हैं। आपको करना क्या है, www.google.com लिखो, या सीधा गूगल पे भी सर्च करोगे तो आ जाएगा, वरना एडसेंस यहाँ पे सर्च कर दो। ये आपकी ऐप ऐसी हाँ, है, ये एडमिशन, लेकिन इससे भी जो आप एडमिशन करवाते हैं तब मेरी चेन मनी है। तो आपको मतलब अंडर पे भी बहुत होगा। जैसे कोचिंग आपके लिए पैसे तो कम देंगे, आप ना पढ़ाइए बाकी सब पढ़ रहे एक समय में यही करता हूँ। दूसरी बात, ये इस लिंक पे चले जाओगे, फिर करना क्या है, साइन इन विथ, कर लोगे ना। दूसरी बात, फिर मांगेगा वेबसाइट का यूआरएल और अदर डिटेल्स, जो भी मांगे फिल कर देना, ठीक है। फिर आपका एक होगा वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के बाद क्या होता है, अकाउंट अप्रूव्ड हो जाएगा। ठीक, बस इतने काम करने हैं। हो जाएगा इतना, तो मेरे आपकी वेबसाइट कर कर लो। वेबसाइट है। और ये पीडीएफ में जितने भी नोट्स लिखे इनको पढ़ लेना एक बार। देखो यहाँ पर हमने पूरा जितना भी अभी शॉर्ट में पढ़ाया है ना, वो डीप में अगर नोट्स चाहिए तो यहाँ से बने हुए हैं। शॉर्ट में मतलब समझ रहे हो कि मैंने पॉइंट टू पॉइंट नहीं पढ़ाया है, मैंने कहानी के रूप में सारी चीजें बता दी, क्या चीज कैसे होती है कैसे नहीं होती है। अगर तुम्हें नोट्स बनाने के पर्पज से चाहिए तो इसमें सब कुछ लिखा है। ठीक, अगर इससे पढ़ाते टाइम बहुत लगता, एक एक स्टेप वो खत्म भी ना हो पाती पीडीएफ। इसलिए मैंने सारी चीजें समझा दी, एक बार इस पीडीएफ को रीड आउट कर लो। और एक काम ये करो कि आज गूगल एडसेंस अकाउंट बना दो। ठीक, अकाउंट बनाओ, फिर आगे ऐड बनाते हैं। ठीक।